जो क्लास चली उसमें कहा क्या गया वो हम सुनाएं, उससे पहले एक चीज बता दें कि अरसे बाद किसी प्रधानमंत्री ने सरलता के साथ सरोकार बनाने की कोशिश की। जो मुद्दे थे उन मुद्दों को पॉलिसी के तहत उठाया जा सकता था, किताबों में छापा जा सकता था, कहीं ना कहीं तकनीकी तौर पर कह सकते हैं अलग अलग मंत्रालय काम कर सकता था, लेकिन अरसे बाद एक संदेश किया है कि प्रधानमंत्री कहीं सीधा सरोकार बनाना चाहते हैं। राजनीतिक तौर पर जाहिर है निशाने पर प्रधानमंत्री को लिया जा रहा है। कहा जा रहा है ये शिक्षक दिवस था, प्रधानमंत्री दिवस बन गया है। कई सवाल हो सकते हैं, लेकिन तमाम चीज़ों के साथ जो बात एक बच्चों को उस दौर में अच्छी लगी, और चूंकि 18 लाख स्कूल जुड़े थे, उसमें यह बड़ा महत्वपूर्ण था कि हर बच्चा समझना चाह रहा था कि इस देश के प्रधानमंत्री की निजी जीवन के साथ उसका जुड़ाव कैसा हो सकता है। आइए जरा देख लें पहले प्रधानमंत्री ने क्या क्या किस किस रूप में कहा। मैं एक छोटी घटना बताता हूँ। मैं छोटा था तो जैसे आप लोगों को, जैसे आज बालकों ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन पर भाषण किया ना, तो मुझे भी बोलने का शौक था और बहुत छोटी आयु में मुझे कई लोग बोलने के लिए बुलाते थे। एक बार एक गांव में रोटरी क्लब का एक फंक्शन था, तो रोटरी वालों ने मुझे बुलाया। अब उनका प्रोटोकॉल होगा, छोटा नगर था, करीब 30,000 की बस्ती का नगर होगा। फिर उन्होंने मुझे लिखा कि आप अपना बायोडाटा भेजिए। अब हमारे पास तो कुछ था ही नहीं बायोडाटा वगैरह कुछ, हम क्या भेजें। उस कार्यक्रम में एक और सज्जन थे जो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे, और शायद वो डोनेशन भी देते होंगे, तो शायद उनको बुलाया होगा उन्होंने। उनको भी कहा होगा कि आपको बायोडाटा भेजिए। हम जब कार्यक्रम में गए तो उनका बायोडाटा कोई 10 पेज का था, तो पूरा वहां पढ़ा गया बड़ा विस्तार से। जनवरी में क्या किया था और फरवरी में क्या किया था और मार्च में क्या किया था। लेकिन उनका जब भाषण हुआ तो 3 मिनट का हुआ। वो भी शायद वो 2 पैराग्राफ लिख करके आए थे, पढ़े थे। मुझे जब पूछा गया था कि आपका बायोडाटा भेजिए, तो मैंने जवाब लिखा था। मैंने लिखा था कि हर कोई इंसान, हमारे शास्त्र कहते हैं कि मैं कौन हूं इसका जवाब खोज रहा है। किसी को पता नहीं वो कौन है, औरों को पता होता है वो कौन है। जिस पल इंसान जान लेता है कि मैं कौन हूं, फिर उसके जीवन के हर काम समाप्त हो जाते हैं और संतोष मिल जाता है। और मैंने उनको लिखा है कि अभी तक मैं खुद को पहचान नहीं पाया, जान नहीं पाया मैं कौन हूं। ऐसा मैंने जवाब लिखा। तो मैंने कहा मैं मेरे विषय में आपको क्या लिखूं, ऐसा मैंने लिखा था। खैर उन्होंने मेरा वही बायोडाटा पढ़ लिया था। तो बेटा तुमने जो पूछ लिया है कि भाई आप क्या हो, अब मैं खुद तय नहीं कर सकता हूं मैं क्या, लेकिन जो आपने कहा कि मैं हेडमास्टर की तरह काम करता हूं, मैं मालूम नहीं तुम्हारे हेडमास्टर यहाँ आए हैं क्या स्कूल के? यस सर। तो तुम्हारा क्या होगा बताओ। वो कल तुम्हें पूछेंगे तुम्हारे हेडमास्टर कैसे हैं, मुझे बताइए। सर बहुत अच्छे, सर काइंड है, स्वीट है, सर समझते हैं बातों को, अंडरस्टैंडिंग। लेकिन तुम मुझे ऐसे हेडमास्टर के रूप में पूछ रही हो कि कुछ और? प्रधानमंत्री अगर हेडमास्टर के रूप में हो जाएं तो किस रूप में वो देखते हैं। बहरहाल कई सवाल, हम देश के अलग अलग हिस्सों में जाएं उससे पहले यहाँ पर चूंकि हमारे साथ बड़ी तादाद में अलग अलग स्कूलों के बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, लगातार वह भी सुन रहे थे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। कैसा लगा प्रधानमंत्री ने जो कहा, क्या समझे आप? पहली बात तो ये कि मेरे को बहुत अच्छा लगा जो भी उन्होंने बोला आज। इससे काफ़ी सारी बातें सीखने को मिली, जो वो कहना चाहते थे वो हम लोगों ने वो सुना। और जो हमने सुना वो ये है कि हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़नी चाहिए, हमें किताबों के बाहर की दुनिया के बारे में भी कुछ सीखना चाहिए, उसके बारे में समझना चाहिए। और देश में क्या हो रहा है हमें वो भी जानना चाहिए।
क्या लगा आपको? देखिए, जो मोदी जी ने स्पीच दी उसके कई सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। आपको कैसा लगा और क्यों लगा? मुझे मोदी जी ने जो हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर के बारे में बोला कि ये खोती जा रही है, हम कल के आने वाले भविष्य है और अध्यापक इस भविष्य को बनाता है। तो आजकल के समय में हम अपनी संस्कृति भूलते जा रहे हैं, तो इसके लिए मुझे लगा कि हमें वो चीज़ें याद करनी चाहिए कि क्या हमारी संस्कृति है, क्या हमारा कल्चर्स है, और उन्हें हमें निभाना चाहिए। एक टीचर भी हमारे साथ, चूँकि कई टीचरें हैं उनमें आपके पास, हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे। इसने कहा कि हमें किताब से बाहर जीवन देखना होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा तो इन्हें समझ में आया। उसने कहा कि कुछ संस्कृति का इस दौर में कहीं ना कहीं वो नीचे ढलती चली जा रही है, उस संस्कृति का जिक्र। तो शिक्षक दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री तो एक शिक्षक के तौर पे नज़र आ गए और वो कह रहे हैं तो ये बच्चे कह रहे हैं। तो इससे पहले क्या स्कूलों में शिक्षक की भूमिका क्या वाकई ऐसी खत्म होती चली जा रही है जहां प्रधानमंत्री को सामने आना पड़े शिक्षक दिवस के दिन? सर, मेरा मानना ये है कि शिक्षक तो ये बातें रोज़ कक्षा में पढ़ाते समय ज्ञान देते रहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो क्लास में बच्चे सुनते हैं लेकिन समझना नहीं चाहते हैं, उसको मजाक में टाल देते हैं। आज जो बाहर प्रधानमंत्री जी ने यही मुद्दा उठाया, यही सब चीज़ें बोली गई हैं, तो शायद इन लोगों को ज़्यादा वो चीज़, मतलब उसका प्रभाव इन बच्चों पर ज़्यादा पड़ रहा है। उनको लग रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इन छोटी छोटी चीज़ों पर बोल रहा है, तो वो चीज़ बच्चों को ज़्यादा प्रभावशाली लग रही है, शायद इसलिए इन लोगों को लग रहा है। बहुत सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं इस देश के भीतर में, और एक सवाल बार बार है, जो किसी प्रभावी जगह पर है या उसका एक प्रभाव है, अगर वो छोटी छोटी बातों का जिक्र करता है तो क्या वाकई वो प्रभावी हो जाती हैं? हम आपके पास भी आते हैं, हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, लेकिन वाराणसी में सीधे चल रहे हैं। रोहित, आप वाराणसी में सनबीन स्कूल में मौजूद हैं, जरा वहाँ बच्चों की राय पूछिए, उन्होंने क्या सुना और क्या समझा? जी प्रसून जी, सीधे बच्चों की ही राय जानते हैं, क्योंकि बनारस है और ये नरेंद्र मोदी की अब कर्म भूमि भी बन चुकी है, तो यहाँ के बच्चे आखिर उनकी भाषण जो इन्होंने दिया है, स्पीच दिया है, क्या उसके बारे में सोचते हैं, ये बताइए। मोदी जी का जो आपने सुना स्पीच, क्या उसमें टेक अवेज क्या अच्छी बात है? मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो उन्होंने स्टेप्स लेने की कोशिश की है, जैसे कि बालक के साथ साथ बालिका को भी उसी फैसिलिटी देना, प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। ये जो उनका स्टेप्स है, आई लाइक द वे ही, आई नो दैट ही हैज अ कैपेसिटी ऑफ डूइंग दैट थिंग एंड आई एक्सपेक्ट हिम दैट ही विल डू इट। आई नो वेरी मच। आपको क्या अच्छा लगा? उनके भाषण में हमें सबसे अच्छा ये लगा जो उन्होंने कहा कि हमें करना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या बनना है, हम अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और एक उनकी स्किल डेवलपमेंट की भी बात हमें बहुत अच्छी लगी। मोटिवेशनल था स्पीच, आपको लगता है? हाँ, बहुत मोटिवेशनल था। प्रसून जी, यहाँ के प्रिंसिपल भी हैं प्रेरणा शर्मा, उनसे बात करते हैं। टीचरों पर भी सवाल उठाया, कह रहे हैं कि एक बॉन्डिंग खत्म हो गई है, टीचर्स कोई बनना नहीं चाहता है, क्या लगता है कमी है आप लोगों में भी? हाँ, अभी हम लोगों में कमी ये चीज़ की है। कुछ टीचर्स हैं वैसे जो आत्मा से टीचर्स नहीं है, हो सकता है किसी मजबूरी में टीचर के प्रोफेशन को ले लिया हो। तो मोदी जी ने जो कहा कि टीचर और बच्चे के जो संबंध होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि बच्चा जो है वो आगे जॉब करने के बाद भी टीचर को याद रखे, तो ये चीज़ बहुत अच्छी बात है जो उन्होंने बॉन्डिंग के बारे में कही। और दूसरी कि वो स्किल के बारे में जो उन्होंने कहा कि डिग्री लेना इज़ नॉट दी ओनली एम, वी शुड ऑल्सो डेवलप सम स्किल सो दैट इट इज़ यूज्ड एनीवेयर इन देयर प्रोफेशन। आप लोगों को जितनी उम्मीद थी कि उस उम्मीद पे खरे उतरे हैं मोदी जो उन्होंने स्पीच दी? जी बिल्कुल, वो हमारी उम्मीद पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो गर्ल्स एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कुछ ऐसी चीज़ों वो हमें बताएंगे जिससे हम फ्यूचर में जाकर सक्सेसफुल हो सकते हैं, जैसे कि बुक्स रीडिंग करना और इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आज हम इतने टेक सेवी हो चुके हैं कि हमें
फेसबुक या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अलावा और कुछ दिखता नहीं है। जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम उसमें लग जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने हमें ये बताया कि हमें हमारे लाइफ में कितना गेम्स का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, कैसे हमारी बॉडी फिट रहनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। रोहित, आप रोकिएगा सबको, हम आपके पास लौटते हैं क्योंकि हमारे साथ मुंबई से भी, गिरगांव से अमृता भी जुड़ी हुई है। लेकिन चौधरी साहब, एक सवाल हम ब्रेक पे जाने से पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऐसा वक्त आ गया है कि राजनेताओं को अब शिक्षकों का पाठ देना होगा? देखिए परसुन जी, जो सबसे बड़ी इस समस्या है, ये बच्चे जो हैं देश का भविष्य हैं और इनके प्रति गार्जियन की, गुरु की और जो समाज में लोग अग्रणी लोग हैं, सबकी जिम्मेदारी है इन बच्चों के प्रति कि इन बच्चों के भविष्य के लिए, मतलब इन्हें अच्छा रास्ता दिखाने के लिए और इनका अच्छा भविष्य हो। ये इस देश का जो है, चूँकि ये बच्चे ही इस देश की नींव हैं और जब नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। तो ऐसी स्थिति में जहाँ जो गुरुओं का काम है, जो गार्जियंस का काम है, जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए सब लोगों को, तो मैं समझता हूँ सामाजिक तौर पर जो गिरावट आई है उसमें कमी आई है और उसके चलते जो परिस्थिति है, जो इन बच्चों के भविष्य की बात है, वो जिस रास्ते पे चलना चाहिए, जितनी अच्छा रास्ता मिलना चाहिए, वो इन बच्चों को नहीं मिल पा रहा। जहाँ तक सवाल इस बात का कि हर बात को क्रिटिसाइज किया जाए, हर बात का विरोध किया जाए, मैं उसमें यकीन नहीं रखता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने ये शुरुआत की है तो मैं ये मानता हूं कि इससे बच्चों को यदि अच्छा संदेश मिलता है, बच्चों को अच्छा रास्ता मिलता है और इन्हें अपने भविष्य को सुधारने के लिए कोई दिशा मिलती है तो मैं उसकी सराहना भी करना चाहूँगा। लेकिन साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि ये आस्था का विषय है। बच्चों के मन में जब कोई बात जो है अच्छी, अभी तो बच्चे हैं, अबोध हैं, इन्हें मालूम है, केवल इतना मालूम है प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया है, प्रधानमंत्री जी ने कोई संदेश दिया है, तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा तो इन्हें तो ये केवल जानते प्रधानमंत्री जी ने कहा है। लेकिन इसमें सवाल आस्था से भी जुड़ा है। यदि प्रधानमंत्री जी या कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो यदि उसके प्रति आस्था है तो आस्था के आधार पर तो वो बात मान्य होगी। जैसा मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, लाल बहादुर शास्त्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हुए हैं। जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई उस समय अन्न का बहुत देश में जो है बहुत ही संकट था। लाल बहादुर शास्त्री जी हर सोमवार में अपना संदेश देते थे, राष्ट्र के नाम संदेश देते थे। उस समय इलेक्ट्रॉनिक साधन नहीं थे, हम भी बच्चे थे, 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते थे, तो केवल चाय और पान के दुकानों पे जो है रेडियो हुआ करती थी। और उस दौरान जो हमने देखा है कि चाय और पान की दुकान पे मेले लगते थे, इतनी भीड़ होती थी प्रधानमंत्री का संदेश सुनने के लिए कि लोग उससे जो है कुछ प्राप्त करना चाहते थे, संदेश जो है उनका सुनना चाहते थे। लेकिन जिस तरीके से ये संदेश जो है, जिस तरीके का सारा मजबूर करके एक आदेश जारी हुआ, राजश्री भट्टाचार्य जो मानव संसाधन, केंद्रीय मानव संसाधन के जो सचिव हैं, मैंने उनका आदेश पढ़ा है, तो उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि हर स्कूल जो है प्रधानमंत्री का संदेश सुनाने के लिए वो व्यवस्थाएं करेगा, जनरेटर का इंतजाम करेगा, इन्वर्टर का करेगा, ऑडियो वीडियो का करेगा, टेलीविजन का करेगा। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था है, इस तरह का जो जोर जबरदस्ती का मामला है, मैं इसे उचित नहीं समझता हूं। लेकिन मैं ये जरूर मानता हूं कि इन बच्चों के भविष्य के लिए इन्हें रास्ता दिखाने के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। सुन लीजिए, में कहावत है, जो लोग साल का सोचते हैं वो अनाज बोते हैं, जो 10 साल का सोचते हैं वो फलों के वृक्ष बोते हैं, लेकिन जो पीढ़ियों का सोचते हैं वो इंसान बोते हैं। मतलब उसको शिक्षित करना, संस्कारित करना, उसके जीवन को तैयार करना। हमारी शिक्षा प्रणाली को जीवन निर्माण के साथ हम कैसे जीवंत बनाएं। दरअसल बचपन खो रहा है। हम जो सुनाना चाहते थे उसमें यह था कि प्रधानमंत्री से पूछा गया था, आप बदमाशी भी करते थे, तो उन्होंने बताया किस तरह बांसुरी बजाने वाले के सामने इमली लेके बैठ जाते थे। 2 गेस्ट आते थे तो उनको नत्थी कर दिया करते थे स्टेपलर से उनके कपड़ों को। ये सारी चीज़ें हम आपको सुनाएंगे। और उसके बाद सवाल यह है कि बच्चों का बचपन पढ़ाई तले दबा जा रहा है या प्रधानमंत्री ने उसको एक पंख देने की कोशिश की।